अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुजर जरी फार्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त चौधरी उस्मान गुजर। दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम एक ही ज़मीन में मिर्च की जो फसल है वो हर साल लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि यार अगर हम एक साल मिर्च की फसल लगाते हैं तो उसी ज़मीन पे अगर जब दोबारा लगाते हैं तो हमारे लिए बहुत सी बीमारियों का अटैक ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारे मसाइल आते हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पिछले 10 सालों से हमारी जो सारी ज़मीन है हम सब पे मिर्च की काश्त कर रहे हैं। हमारी तरफ तो ऐसा कोई मसाइल नहीं आता, लेकिन वो हम उनको काबू कैसे करते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर एक ही ज़मीन में आप हर साल मिर्च लगाना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो क्या वाकई ही ये बीमारियां आती हैं? जी जी दोस्तों, बिल्कुल आती हैं, लेकिन उनको हम कैसे काबू पाते हैं और किस कंडीशन में आती हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर आप मिर्च की फसल लगा रहे हो तो अगली बार भी लगाएंगे तो बीमारियां आएंगी। कुछ एरियाज में होता है, कुछ जगह पे होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा वो क्यों होता है। तो उसके लिए हमने पहले से ही तैयार रहना है। चलें दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम मिर्च की काश्त जो है वो फरवरी में करते हैं, आपको पता है हाइब्रिड वैरायटीज़ लगाते हैं, वो दिसंबर तक चल जाती हैं। अगर आपके पौधे ना सूखें, आपकी फसल ठीक रहे, कोई मौसमी सूरत हाल ख़राब ना हो, तो फिर आप दिसंबर तक चलाते हो, क्योंकि आपकी एक पिकिंग होती है, उसके बाद आप दोबारा दूसरी पिकिंग पे जाते हो, तीसरी पिकिंग पे जाते हो, इवन के दिसंबर तक चल जाती है। फिर आप दिसंबर और जनवरी में फ्री रख के रकबे को फरवरी में दोबारा काश्त कर देते हैं। तो उन जगह पे मसाइल आता है जिस ज़मीन में अगर आपने मिर्च की काश्त की है उसके बाद कोई और फसल चेंज ना हो, दोबारा फिर उसी साल ही मिर्च की फसल आ जाए, तो फिर वहाँ पे मसाइल आते हैं। तो वहाँ पे जो मसाइल को काबू करने के लिए हमें क्या किया जाता है दोस्तों? सबसे पहले, जैसा कि हम पिछले 2 सालों से जो हो रहा है हमारे साथ, आप सबको पता है कि बारिशें आ जाती हैं या कुछ ऐसा मसला आ जाता है जिसकी वजह से मिर्च की फसल को हम 2 पिकिंग के बाद कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं दोस्तों? दोस्तों, फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी मिर्च की फसल लगाई हुई है, वो पहले फ्री हो गया जून जुलाई अगस्त में, तो हम उसको जो है उसको ख़त्म करके वहाँ पे हम मकई या चावल या दूसरी फसल लगा देते हैं। दोस्तों, जब आप फसल को रिपीट करते हैं, मिर्च की फसल के ऊपर मिर्च लगाएंगे तो मसला आएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल एक ही सीज़न में मिर्च लगी, मिर्च के बाद जून जुलाई में आपने मकई या चावल लगा लिया, उसके बाद दोबारा मिर्च लगाएंगे, फिर ऐसा सच कोई इशू नहीं आएगा। फिर आपको कोई ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पता हो कि जड़ की बीमारियां लग सकती हैं या मिर्च के जो पौधे हैं वो सूखेंगे, अगले साल जो है वो हमारी मिर्च की औसत कम आएगी। दोस्तों, इसी सूरत में होता है जब आपकी मिर्च दिसंबर तक चलती है, तो फिर अगर आप फरवरी में मिर्च की काश्त करेंगे तो फिर आपके लिए मसाइल आएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? अक्सर औक़ात हमारी तरफ भी ये होता है कि हम दिसंबर तक मिर्च चलाते हैं तो हमने दोबारा फिर वही मिर्च लगानी होती है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों? हम वहाँ पे जो है वो फंजीसाइड के जो अच्छे, जैसे कैब्रियो टॉप है या मेटल एक्सल प्लस मैंकोजेब है, हम इनके दो दो पैक जो है ना वो पर एकड़ में फ्लड कर देते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, हमारी जो नीचे, क्योंकि जो अब अगर एक ही फसल लगी रहती है उसके नीचे फंगस के जो बकाया जाते हैं वो बहुत ज़्यादा रह जाते हैं। फिर जैसे ही हम उसके अंदर जो है वो फ्लड करते हैं, उससे जो हमारी फंगस होती है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। जैसे ही हम टर्मिनेट करते हैं दिसंबर में ज़मीन की तैयारी करने के बाद हम उसके अंदर रोनी जो करते हैं, पानी लगाते हैं, उसके अंदर जो है वो फंजीसाइड फ्लड कर देते हैं। उससे ये होता है कि जो हमारी फंगस के बकाया जात होते हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम दोबारा जब उसके ऊपर मिर्च की फसल लगाएंगे तो हमारे फिर मसले मसाइल जो है वो कम होंगे या ख़त्म हो जाएंगे। आपकी जो फंगस के इश्यूज़ हैं, जो जड़ की बीमारियां, वो नहीं होंगी। और अगर आप दोबारा लगा देते हो, उसके अंदर जो है वो फंजीसाइड फ्लड नहीं करते, फंजीसाइड या बैक्टीरियोसाइड, तो फिर क्या होता है दोस्तों? फिर ये होता है कि वो फंगस के जो बकाया जात होते हैं वो उसी ज़मीन में रह जाते हैं। आप ज़मीन की तैयारी करते हैं क्योंकि उसके ऊपर कोई दूसरी फसल की रिपीट नहीं हुई होती। जैसे ही आप दोबारा मिर्च लगाएंगे तो वो पौधा आपका थोड़ा सा चलेगा, उसके बाद जो है पौधे मरने लग जाएंगे, क्योंकि जो फंगस का अटैक होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो आपकी इस फील्ड में एक पौधा सूखेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, दिनों में जो है आपकी आधी फील्ड खत्म हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप मिर्च की फसल को दिसंबर तक चलाते हैं तो फिर आपको ये ज़रूरी होता है कि आपने उसके नीचे 1 या 2 जो किलो है वो फ्लड लाजमी करना है। उससे ये होता है कि आपकी ज़मीन के अंदर जो फंगस के बकाया जाते हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं, जिस वजह से फिर आप पूरी औसत ले सकते हैं। जो दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था कि अगर आप मिर्च की फसल काश्त करते हैं, 1 या 2 पिकिंग के बाद कोई और फसल लगा देते हैं दोस्तों, फिर ऐसा कोई मसला नहीं आता। दोस्तों, एक और इशू आता है जो कि मिर्च की फसल में अक्सर औक़ात पौधे सूखने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। वो कलर वाली ज़मीन में आता है, जो कि हम गोबर डालते हैं। दोस्तों, गोबर क्या ज़मीन में डालना चाहिए जहाँ पे मिर्च लगाते हैं? बिल्कुल डालना चाहिए, लेकिन दोस्तों मिर्च से बिल्कुल पहले नहीं डालना चाहिए। अगर आप गोबर डालना चाहते हैं, आप ख्वाहिशमंद हैं कि यार हमारी ज़मीन में कमज़ोरी आ गई है तो हम इसमें गोबर डाल के जो है वो अच्छी तरह ज़मीन को मजबूत कर लें, तो फिर आपको दोस्तों एक फसल पहले डालना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मिर्च की फसल काश्त की, काश्त करने के बाद जैसे ही आप जून जुलाई या अगस्त में टर्मिनेट करते हैं तो आप उसके अंदर गोबर डाल सकते हैं। गोबर डालने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होता है, आप उसके बाद नई फसल लगाएं, वो जो पानी होता है वो रस जाता है, वो जो गोबर होता है वो आपका मिक्स हो जाता है। अगर आप मिर्च से फ़ौरन पहले कलर डाल के मिर्च लगाएंगे तो फिर भी आपके पौधे सूखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें।
कोई क्वेश्चन है आपको कमेंट करें। नई से नई मालूमात के लिए इस पेज के साथ जुड़े रहें। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको उस वीडियो के बारे में बताऊंगा। शुक्रिया।